हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास की 9th की चैप्टर 1 और पहली क्लास। तो देखिए, आज का चैप्टर है हम लोग का वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से आप लोग जान गए होंगे कि किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या हम लोग किसे कहते हैं? तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? तो हम लोग कह सकते हैं कि जिससे गिनती की शुरुआत होती है, अर्थात वैसी संख्या जिससे गिनती शुरू होती है वह सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या को यन से सूचित किया जाता है और इसकी शुरुआत हमेशा 1 से होती है। बात करते हैं पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या को हम लोग कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर ले तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर ले तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएंगी। देखिए, पूर्ण संख्या को हम लोग W से सूचित करते हैं और इसकी शुरुआत 0 से लेकर जितना भी हम संख्या सोच सकते हैं वहां तक जाती है। बात करते हैं सम और विषम संख्याओं की, तो जो संख्याएं 2 से भाग जाने पर बिना बाकी के भाग बच जाती है वे सम संख्याएं कहलाती हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो संख्याएं 2 से पूरी तरह कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। बात करते हैं विषम संख्या की, तो विषम संख्या जो संख्याएं 2 से भाग जाने पर बाकी बचती है वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्या को हम लोग कह सकते हैं कि वे संख्या जो 2 से पूरी तरह ना कटे। जैसे एग्जाम्पल में सम संख्या को 2, 4, 6, 8, वही विषम संख्या 1, 3, 5, 7। बात करते हैं अभाज्य और सम अभाज्य संख्या, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो संख्याएं केवल एक और उसी से ही भाग जाती है वे अभाज्य हैं। कहने का मतलब है कि वे संख्याएं जो केवल स्वयं से और एक से कटे उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। बात करते हैं सहअभाज्य की, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो संख्या एक और उसी के अलावा किसी और संख्या से भी भाग जाती है उसे सम अभाज्य कहते हैं या इंग्लिश में उसे कंपोजाइट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी शुरुआत 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ऐसे हो सकती है, जबकि अभाज्य संख्या की शुरुआत 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 19 है। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। बात करते हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? सम अभाज्य होता है। जैसे 3 गुणे 3 9, 16, 2 गुणे 8, HCF 1 होता है। कहने का मतलब है कि जितने भी सहअभाज्य संख्याएं हैं उनका HCF हमेशा 1 होता है। ठीक है, देखिए बात करते हैं धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक की, तो हम लोग कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या में जिनके आगे प्लस का निशान हो वे धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याओं में जिनके आगे प्लस का निशान हो वे धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे +1, +2, +3, +4। जिनके आगे माइनस का निशान होता है वे ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। कहने का मतलब है -1, -2, -3 और -4। बात करते हैं जीरो की, तो जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। अब देखिए जोड़ का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कहने का मतलब है कि उल्टा किसे कहते हैं? तो जैसे मान लीजिए कि 5 लिखे और उसके उल्टा कौन हो जाएगा? -5। जैसे यहाँ पर है +a का प्लस कर देंगे -a के साथ तो हमेशा क्या प्राप्त होता है? 0। बात करते हैं परिमेय संख्या, तो हम लोग कह सकते हैं कि जिसे a और b पूर्णांक हो तथा b जो है 0 के बराबर न हो, किसी संख्या को a बटा b के रूप में लिखा जा सके वह परिमेय संख्या होती है। इसे q से दर्शाते हैं। कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके और q जो है 0 के बराबर न हो। या अगर बात करते हैं a बाई b की, तो देखिए वैसी संख्या है जो a बटा b के रूप में लिखा जा सके और b जो है 0 के बराबर न हो। लेकिन इसमें एक बात और जोड़ेंगे, a और b में कोई भी उभयनिष्ठ संख्याएं नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि a और b में उभयनिष्ठ संख्याएं होती हैं
तो उनको हम भिन्न कह सकते हैं, पूर्णांक मतलब परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या होती है तो कह सकते हैं कि कुछ संख्या ऐसी होती है जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे अपरिमेय संख्या होती हैं, जैसे कि √2, √3, पाई इत्यादि। परिमेय और अपरिमेय का परिवार ही वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब एक साथ मिला देंगे तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। बात करते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। तो हम लोग कह सकते हैं कि वह बात करते हैं समतुल्य परिमेय संख्या, जैसे कि हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल से चलते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि 2/3 है। अब 2/3 में हम लोग जिस भी संख्या से गुणा करें ऊपर नीचे बराबर होना चाहिए। जैसे 1 से गुणा कर रहे हैं 1/1 से, तो ऊपर नीचे दोनों वही होना चाहिए। मान लीजिए कि 2 से कर रहे हैं तो क्या होगा 2/2। जब ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा की जाती है तो हो जाता है 4/6। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2/3 और 4/6 एक समतुल्य संख्या है। समतुल्य परिमेय संख्या है। बात करते हैं परिमेय संख्याओं के जोड़ और घटाव की। तो देखिए परिमेय संख्याओं का जोड़ कहने का मतलब है जोड़ और गुणा के नियम। तो दो परिमेय संख्याओं का जोड़ कैसे होता है, तो मान लीजिए कि a/b प्लस c/d दो परिमेय संख्या है। जब इनका जोड़ करेंगे तो सबसे पहले a और d का गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद a का गुणा d के साथ और प्लस b का गुणा c के साथ करेंगे। इसके बाद जो भी प्राप्त होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्याओं का जोड़ कहते हैं। बात करते हैं दो परिमेयों को गुणा की। तो मान लीजिए a/b और c/d दो परिमेय संख्या है। जब इनकी बात करते हैं गुणा की तो ये ऊपर का ऊपर से गुणा और नीचे का नीचे के गुणा हो जाता है, और जो भी संख्या प्राप्त होती है वही क्या हो जाती है, इनका गुणा हो जाती है। परिमेय संख्या के घटाव और भाग पे देखिए यहाँ पर a/b माइनस c/d दो परिमेय संख्या है। यहाँ पर नीचे के हरों का गुणा कर दिया जाएगा और फिर a/d और माइनस bc कर दिया गया। कहने का मतलब है a/b तथा c/d दो परिमेय संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे कि a/b माइनस c/d करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले b और d का आपस में गुणा कर लिया जाता है। अब a का गुणा d के साथ और माइनस है तो माइनस, और b का गुणा c के साथ। इसके बाद जो भी प्राप्त होगा वो घटाव होगा, ad माइनस bc/bd। बात करते हैं भाग की। तो होता है कि a/b भागा c/d। अब इसमें क्या होता है कि इनको पलट दिया जाता है, भागा के चिन्ह को चेंज करके, और जो दूसरी संख्या होती है मतलब दूसरी जो परिमेय संख्या है उसको बदल देते हैं। तो जैसे a/b और गुणे d/c हो जाएगा। अब गुणा के तो हम जानते हैं ऊपर का ऊपर के साथ गुणा और नीचे का नीचे के साथ गुणा, ये सभी क्या कहलाती है। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्याओं का जोड़, परिमेय संख्याओं का गुणा, और ये हो गया परिमेय संख्याओं का घटाव, और ये हो गया परिमेय संख्याओं का भाग। परिमेय संख्याओं के नियम के जोड़ के नियम के। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि संवर्त नियम। संवर्त नियम में कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव और गुणा करने पर परिणाम भी परिमेय संख्या ही आता है। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर देखिए 2/3 और प्लस 3/5 दो परिमेय संख्या है। जब इनको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 3×5 और 2×5 प्लस 3×3। जब जोड़ेंगे तो होगा 10 + 9/15। करेंगे तो क्या होगा जी 19/15, जो कि एक परिमेय संख्या है। बात करते हैं गुणा के लिए। तो 2/3 और गुणे 3/5।
जब इसका गुणा करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि गुणा ऊपर ऊपर और नीचे का नीचे ही होता है। जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 5 तिहाई 15। ये भी क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। इसको काट देंगे 2/5। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि ये देखिए ये भी परिमेय है, परिमेय संख्या, तथा ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए क्रम विनिमय नियम क्या होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जोड़ और गुणा में संख्याओं का क्रम बदलने पर परिणाम नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए कि 2/3 प्लस 3/5 दो संख्या है, इनका क्रम बदल दिया जाता है, 3/5 और प्लस 2/3। अब इसको करेंगे तो भी इसका मान नहीं बदलेगा। जैसे सॉल्व कीजिएगा तो 3 × 5 और इधर हो जाएगा 2 × 5 और प्लस 3 × 3, जबकि इधर होगा 3 × 3 और प्लस 2 × 5/5 × 3। जब कीजिएगा तो हो जाएगा 10 + 9/15 और इधर भी 9 + 10/15। जब लास्ट में लाइएगा तो दोनों का मान एक समान होगा। तो यही क्या हो गया, क्रम विनिमय नियम का जोड़। बात करते हैं गुणा की, तो हो जाएगा 2/3 और गुणे 3/5 बराबर 3/5 गुणे 2/3। देखिए इसमें कीजिएगा तो ऊपर का ऊपर के साथ गुणा और नीचे का नीचे के साथ गुणा। इसमें भी ऊपर का ऊपर के साथ गुणा और नीचे का नीचे के साथ गुणा। जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6/15 तथा ये भी हो जाएगा 6/15। ये अभी भिन्न है, इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 2/5 और ये भी 2/5। ये क्या है, परिमेय संख्या है। कहने का मतलब है कि क्रम विनिमय नियम कहता है कि उसका क्रम बदलिए, चाहे आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, सभी परिमेय संख्या ही मिलेंगी। देखिए साहचर्य नियम के ये कहता है कि इसका क्रम पहले जोड़ो या चाहे बाद में जोड़ो, ये सभी क्या होती हैं, तो बदलने पर परिणाम नहीं बदल। देखो साहचर्य नियम कहता है कि जोड़ और गुणा में संख्याओं का समूह बदलने पर परिणाम नहीं बदलता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि 2/3 प्लस 3/5 और प्लस 1/7 तीन परिमेय संख्या, इनका क्रम बदलने पर ये भी समान होंगे। जैसे 2/3 प्लस 3/5 और प्लस 1/7। देखिए यहाँ पर पहले दोनों परिमेय संख्या में कोष्ट है, यहाँ पर लास्ट वाले दो परिमेय संख्या में कोष्ट है। जब इसका करेंगे योगफल तो होगा इसका 3 × 5 और प्लस 5 × 2 और प्लस 3 × 3 प्लस 1/7 बराबर 2/3 प्लस 5 × 7 और इसका करेंगे 3 × 7 और प्लस 5 × 1। जब करेंगे तो होगा इसका 10 + 9/15 प्लस 1/7। इसका करेंगे तो होगा 2/3 प्लस 21 प्लस 5/35। देखिए आगे बढ़ते हैं तो होगा 19/15 प्लस 1/7, जबकि इधर होगा 2/3 प्लस 26/7। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो होगा 15 × 7 और 19 × 7 प्लस 15 × 1। इसका होगा 35 × 3 और 2 ×
35 और प्लस 26 गुणे 3। जब करेंगे तो होगा 19 सतह 35 से बट्टा 15 सतह 105 और इधर होगा 35 गुना 70 और प्लस 26 त्याई 78 बट्टा 105। जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो होगा 5 3 8 और 3 1 4 बट्टा 105 बराबर इसका करेंगे तो वह भी होगा 148 बट्टा 105। तो देखिए यही है साहचर्य नियम, क्रम बदलने पर मान नहीं बदलता है। इसका भी 148 बट्टा 105 और इधर भी 148 बट्टा 105। ऐसे ही गुणा में भी होता है। देखिए यहाँ पर भी क्रम बदला गया है लेकिन मान क्या होगा, समान होगा। तत्व गुण का नियम, तत्व गुण का नियम कहता है कि जोड़ के लिए 0 और गुणा के लिए 1 होता है, जिससे उसका मान बदलता नहीं। जैसे मान लीजिए कि a में 0 जोड़ दिए तो मान क्या होगा, a। वैसे ही a में अगर गुणा 1 कर दें तो इसका भी मान नहीं बदलेगा। बात वही है कि अगर किसी चीज में हम लोग जोड़े या चाहे घटाए उसका मान नहीं बदलना चाहिए, वही क्या होगा, तत्व नियम। जैसे यहाँ पर बात करते हैं कि संख्या की, तो मान लीजिए 7 में हम 0 जोड़े तो क्या होगा, 7 मिलेगा। वही 7 में अगर हम 1 से गुणा करें तो 7 ही होगा। कहने का मतलब जब इसका अस्तित्व नहीं बदलता है तो वह क्या कहलाता है, तत्व गुण अस्तित्व का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्युत्क्रम या प्रतिलोम का नियम। व्युत्क्रम कहने का मतलब होता है कि उल्टा। कहने का मतलब है कि हर परिमेय संख्या 0 को छोड़कर के लिए जोड़ का व्युत्क्रम और गुणा का व्युत्क्रम होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 2/3 का व्युत्क्रम -2/3 और 2/3 का व्युत्क्रम 3/2। गुणा के लिए संख्याओं को पलट दे और जोड़ के लिए संख्याओं को माइनस में कर दे। वैसे ही बात करते हैं शून्य द्वारा भाग नियम। तो इसमें क्या होता है, किसी परिमेय संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर परिणाम हमेशा 1 होता है। बस क्या करना है कि 0 को छोड़ देना है। जैसे 2/3 का भाग अगर 2/3 से दे तो हमेशा क्या मिलता है जी, 1 मिलता है। जैसे यहाँ पर देखिए 2/3 का जब भाग करेंगे तो भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाता है और गुणा में बदलने के बाद जो दूसरी संख्या होती है वो पलट जाती है, जिसके चलते इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। बात करते हैं वितरण नियम का। तो वितरण नियम कहता है कि गुणा, जोड़ या घटाव को संबंध में वितरण नियम काम करता है। जैसे यहाँ पर देखिए 2/3 गुणे 3/5 प्लस 1/7 बराबर होता है 2/3 गुणे 3/5 प्लस 2/3 गुणे 1/7। देखिए इसको हम और अच्छे तरीके से समझाते हैं। देखिए बात करते हैं वितरण नियम की, वितरण नियम की। तो वितरण नियम कहता है कि a का गुणा b प्लस c के साथ कीजिए या a गुणे b और प्लस a गुणे c कीजिए, मान हमेशा बराबर होता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जैसे मान ले लेते हैं कि परिमेय संख्या 2 3 और 7 है। तो इसमें क्या होगा कि 2 का गुणा 3 प्लस 7 के साथ कीजिए या 2 का गुणा 3 और फिर 2 का गुणा 7 कीजिए, मान एक ही आएगा। जैसे देखिए 2 गुणे 7 में 3 जोड़िएगा 10 और इधर 3 दूनी 6 और 7 दूना 14। जब जोड़ेंगे कितना होगा जी, 10 दूना 20 और इधर भी कितना होगा 20। कहने का मतलब है कि वितरण नियम साफ कहता है कि उसको एक साथ जोड़कर पहले और उसके बाद गुणा कीजिए या चाहे पहले गुणा करके उसके बाद जोड़िए, सभी का मान क्या होता है, समान आता है। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। तो देखिए परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे थे कि संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करें।
देखिए अगर 0 से 1 के बीच में है तो 0 से 1 के बीच में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 1/2 का अगर मान निकालेंगे तो 1/2 का दशमलव मान आएगा 0.5, जो 1 और 0 के बीच में। बात करते हैं 3/2 की, तो 3/2 का मान होता है 1.5, जिसका वैल्यू होता है 1 और 2 के बीच में, तो इसको दर्शाया गया है बीच में। बात करते हैं -1/2 की, तो वही चीज है कि -1/2 का मान आता है -0.5, तो 0 से 1 के बीच में दर्शाया गया है। बात करते हैं आज की क्लास की लास्ट टॉपिक की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए कि कोई भी संख्या है और इसके बीच में कह रहा है कि परिमेय संख्या निकालना है, तो उसमें कर दे सकते हैं कि दोनों का औसत ले लीजिए। औसत कहने का मतलब है जैसे कि हम बताते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए कि ए और बी दो परिमेय संख्या है और कह दे कि इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि a + b/2 कर देंगे, इन दोनों को जोड़कर और 2 से भाग। ये तो हो गया कि एक संख्या निकालना हो। जब दो संख्या निकालना हो तब क्या करेंगे, तो देखिए a + b/2 और b। तो बात करते हैं कि इन तीनों के बीच में अब दूसरा परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, क्योंकि देखिए पहला तो हम लोग सीख गए कि दोनों का औसत ले लेंगे, लेकिन दूसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप इन दोनों का जोड़कर फिर से 2 से भाग दे दिए, या लास्ट वाले को जोड़कर भाग दे दीजिए। जैसे a + b/2 का अगर बट्टा 2 करेंगे तो क्या होगा, इधर हो जाएगा 2a + a और प्लस b/2 गुणे 2। जब इसका करेंगे तो हो जाएगा 3a और प्लस b/4। वैसे ही अगर लास्ट वाले को जोड़ेंगे तो दूसरा तरीका ये है कि a + b/2 और प्लस b/2। जब ऐसे करेंगे तो a + b और प्लस 2b और बट्टा 2 गुणे 2। जब इसका करेंगे तो हो जाएगा a + 3b और बट्टा 4। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकाल लेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।